हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, सबका है, लेकिन जिसने उससे जिस अनुपात का, जिस श्रेणी से संबंध माना है, परमात्मा उसको वैसे ही साथ दे रहा है पूरा। मानव जीवन पर पहुंचकर मैंने समझने योग्य प्रसंग को न समझा। मानव जीवन पर पहुंचकर जानने योग्य प्रसंग से अछूता रहा, करने योग्य कार्य से अलग रहा, देखने योग्य प्रसंग से अलग रहा। देखा मैंने देखा जरूर इन मोटी मोटी आंखों को खोल करके, लेकिन फिर भी संतों ने कहा तुम अंधे हो, जिस दिन तुम देख लोगे ना तो फिर तुम्हारी दशा और हो जाएगी। देखते जरूर हो इन आंखों से, लेकिन इन आंखों से तुम देख नहीं पा रहे हो। अगर देख लिया होता अब तक कुछ, संसार को भी ठीक तरह देख लिया होता तो संसार से तुमको ऐसा बैराग हो जाता, बाहरी संसार तो दिखाता क्या है क्या? दिखाता क्या है तो है क्या? वो दिखाता क्या है और है क्या है, इसी का हम चिंतन कर रहे हैं गीता जी के इस विश्वास के मंदिर पर। मैं श्री मद भगवत गीता को अपने विश्वास का मंदिर भगवान के रूप में लेकर चला। 8 वर्ष की उम्र से मैंने इसको अपने पॉकेट में, अपने खीसा में जगह दी। इसको अब तक पड़ी मिलेगी आपको, कंठ प्राण तक मिलेगी। और इसी चिंतन में लगा रहा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो विश्वास के मंदिर की तो आवाज निकल रही थी कि जिसको तुम देख रहे हो ठीक नहीं देख रहे हो, तुम वो देख रहे हो ऊपर से। संसार जब ऊपर से देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भीतर देखो तो महाराज सिवाय रोने के कुछ हाथ नहीं लगता। मैंने तो किसी को नहीं देखा जो भीतर घुसे हुए पड़े हैं महाराज, क्योंकि मेरे पास तो भीतर घुसे वालों का घेराव रहा महाराज। भीतर घुसे उसको मैंने कहीं हंसता नहीं देखा है। चाहे करोड़पति देखा मैंने, जो भीतर घुस रहे हैं महाराज, घिसे घुसे हुए हैं, उनको तो रोता ही देखा। हाँ, कोई बाहर है, कोई बिरड़ा वो भी मिला है, बाहर मिला है उनको, वो मुस्कुराता मिला है। कारण क्या है? दिखता है अच्छा, संसार कैसा है, दिखने में बहुत अच्छा है, और उसके अध्ययन में लग जाओ तो रोना आने लगता है। पहले हम शरीर को देखते हैं, दिखने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो जो देख रहे अच्छी तरह तो रोना आ रहा है। अरे इतनी अच्छी बाल अवस्था थी, जैसे ये बच्चा गोद में बैठा है, मैं तो महाराज मोहल्ले का इतना प्यारा बना रहा। हाँ, हर व्यक्ति मुझको गोद में उठा उठा के घूमता छोटे। कौन चाहता है कि गोद ही छूट जाए, प्यार छूट जाए? वारे प्रकृति, तुमने अपने परिवर्तन के नियम को तो बदला नहीं। परिवर्तन तेरे नियम में है, तो परिवर्तन करने में लगी रही। फिर परिवर्तन नहीं अपितु निवर्तन करने में भी लगी रही। देखते देखते परिवर्तन के साथ फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि अब वो यहां ना रहा, अब दिख रहा है बाबा यहां बैठे हुए। बस तुम लोगों की बात करेंगे तो बुरा मानेगा, बाबा दिख रहा है। एक समय पे अरे बाबा अब यहां नहीं रहा, सबके लिए है वो, परंतु बाबा चिंतन कर रहा है, इसलिए आनंद ले रहा है। आखिर एक क्षण तो है ही ना पड़ा हुआ मेरा। तुम्हारे लिए कहूंगा नहीं कि कोई बुरा ही नहीं मान जाए कि बाबा अभी से हमको मारने जा रहा है।
मैं कह रहा हूं एक दिन ऐसा होगा, इन्हीं दिनों में एक क्षण होगा कि तुम में से कहेंगे अब बाबा यहां नहीं रहा। हमारा एक बाबा ऐसा था जिन्होंने हमको देखा होगा महाराज, बड़े नाज से कहेंगे हमारे बाबा को देखते तो तुमको पता चलता हमारा बाबा ऐसा था, ऐसा बोलता था। कैसेट तो सुन सकते हो लेकिन देखोगे पता चलता कैसे बोलते थे, कैसे थे वो, उनकी रहनी कैसी थी, उनकी सहनी कैसी थी, उनकी बोलने में क्या था। हाँ, हमने देखा। अब जिन्होंने देखा होगा ना तो इतने कहेगा हमने देखा था बाबा को, है नहीं बताएंगे देखा था बाबा। आखिर देखते ही देखते वो क्षण निकट आ जाता है। हर एक का है, पर कोई उसको मान लेता है तो फिर वो अपना अलग उसका देश बसा होता है, अंतर ही इतना अलग सब बसा दिखाई देगा, क्योंकि मान रहा है वो प्रकृति के विधान को और ठाकुर के विधान को मान रहा है। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि का हम चिंतन करते रहे कि जो दिखता है वैसा है नहीं। अंतवंत श्री कृष्ण ने हमको कर्म की भूमि पर भी ले गया। ये नहीं कि तुम समझ जाओ कि शरीर ने नहीं रहना, तो कह रही नहीं शरीर ने तो नहीं रहना, ये तो निश्चय है ही, इसकी दो राय। लेकिन जब तक शरीर रहे तब क्या करो, किम कर्म क्योंकि नियतम हे अर्जुन, तो नियत किए हुए कर्म का आश्रय ले लो मानव जीवन पर। नियतम शास्त्र विहितम, शास्त्र की क्या आज्ञा हो रही है। शास्त्र खुद तो क्या बोलेंगे महाराज, बंधे पड़े होते हैं। कोई संत और सदगुरु मिलता है, उसके मुख से जब शास्त्र की परिभाषा मिलती है, अगर सब लोग बच्चे अपने घर में पढ़ पाते तो स्कूलों की जरूरत क्या पड़ रही थी। इसलिए पाठशालाएं खुली है। घर में पढ़ना आसान होता तो सब घर में पढ़ते, काय को पाठशालाओं में जाते। इसलिए हमारे यहाँ गुरुद्वारे संत द्वारा इसलिए रखा गया है। यहाँ जो मिल सकता है तुमको घर में कैसे मिल जाएगा, कठिनाई है। भाग्यशाली हैं कि आप लोग अपना समय निकालकर यदि किसी के संत के द्वारे पर पहुंचते रहे पढ़ने के लिए। स्कूल है ना अपने किस्म, ये पाठशाला है जिसमें आप लोग बैठे हैं। इस पाठशाला में हम सब विद्यार्थी एक होते हुए भी हमको, क्योंकि हम फेलियर हैं इसलिए हमको मॉनिटर बना दिया। फेलियर को मॉनिटर बनाते हैं क्लास को। ये पिछड़ा है बेचारा, हम पिछले ना जाए हमको, हम पीछे से चल गए, फेल हो क्या है, और हम मॉनिटर बना के ठाकुर ने रख दिया। लेकिन पेपर जो होगा ना महाराज, संसार वही तुम लोगों के लिए है भैया, वही मेरे लिए है। प्रश्न तो एक ही है, तुम्हारे लिए मेरे लिए। ये थोड़ी मॉनिटर के लिए अलग कोई पेपर बन जाता होगा। आंदोलन न शुरू हो जाए कि मॉनिटर के लिए तुमने सरल पेपर रख दिया, हमारे के लिए अरे जो मुश्किलात संसार की तुम्हारे सामने है भैया, वही मेरे सामने भी दिखने में लगी रहती है। लेकिन क्योंकि फेलियर है, अभ्यास हो रखा है, तो लगता है कि अब की बार जो है बाजी खेलूंगा। फिर फर्स्ट पोजीशन न लाया तो फेलियर का क्या मतलब हुआ। पिछला अभ्यास मेरा संग सुरक्षित पड़ा हुआ है। हम नहीं कह रहे, विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। पूर्व अभ्यास शब्द ब्रह्मादि। फेलियर का क्या मतलब, फेलियर यदि फर्स्ट पोजीशन ले आए तो कहते हैं वाकई तुमने फीलिंग किया है कि मैं फेल हुआ हूं, तो आगे ऐसा बताऊं क्या है। प्रातःकालीन संत दर्शन में कह रहा था, अपराध तब तक अपराध है जब तक अपराध हमको महसूस नहीं हुआ है। संत और गुरु के पास पहुंचो तो अपना अपराध दिखने लगता है। क्या जो मेरा न था, न है, न रहेगा,
अब तक मैं मानता रहा भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे गुनाह क्षमा कर दे। जब मैं सूर पदावली में ये पद गायन कर रहा था सवेरे, मोरी राखो लाजे हरी, अब मोरी राखो लाजे हरी। सोचना होगा मानव जीवन के अतिरिक्त जितने भी जीवन है सब निर्लज हैं। क्या लाज है उनको? कुत्ता कुतियों को देखो क्या लाज, सुअर सूरनी को देखो क्या लाज है? कोई लाज है? मानव जीवन भगवान ने हमारी लाज रख लिया है। साड़ी पहना दी है ऊपर से, बताओ कैसा हमको मानव का शरीर पहना दिया है, मानो लाज मेरी रख ली। अब तक मैं निर्लज घूम रहा था, नंगा दड़ंगा घूम रहा था। भगवान ने कपड़ा, मानव जीवन शरीर दे के मानो इतना अच्छा कपड़ा भगवान ने हमको पहना दिया है। आहा, अब मैं देखता हूं कि अवगुण इतने हो गए हैं, कहीं फिर निर्लज्ज न हो जाऊं, अर्थात फिर उन योनियों में न चला जाऊं, निर्लज होके घूमता रहूं, निर्लज होके भुगता रहूं, निर्लज होके सोया रहूं, इन्हें पता कहां पड़ा हूं। अरे भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर। अवगुण मोते बिसरत नहीं, अवगुण मोते बिसरत नहीं। संत और गुरु के दर्शन का फल तब है कि अपनी छिद्रा अन्वेषक बन गया। आहा, मुझे नहीं पता, ये संसार किसी का नहीं है किसी का। हमारी पहले भी कईयों ने माना, वो बेचारे भूल चूक गलती करते रहे, मैंने कम गलती करी, मोटी गलती मेरी यही है, जो मेरा कुछ था नहीं, ना हाँ था न रहेगा न है, और उसको मान के बैठा। इसी गलती ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। अब मोरी, अरे अब मुझे निर्लज्ज मत कर देना, मेरी साड़ी उतरवा मत देना। अर्थात मानव जीवन हाथ से गया तो फिर निर्लज्ज होके घूमूंगा, क्या लाज होगी मेरी वहां पर? कुत्ता कुत्ते की क्या लाज है? क्या शर्म उनको लगती है? हमारा शर्म तो प्रसंग पड़ा है मानव की जीवन पर, इसलिए मेरी लाज बचा ले और कुछ नहीं। फिर जब दोबारा जन्म मिले तो मानव का दे दे, बस इतनी भी मांग कर लो तुम भैया मेरे संग के साथी। अगर इतना भी भगवान कर दे, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी कमाई तुमने संत के दर्शन से, मंदिर देवालय से कर ली। नहीं तो अपने कर्म को देखा जाए तो महाराज गुंजाइश नहीं नजर आ रही, लगता फिर निर्लज होके घुमाएगा ठाकुर। आकर 4,84,000, बताओ इससे निर्लजता क्या होती? योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। अरे कितनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है, द्रौपदी की साड़ी की तरह। पुकार उठो भगवान हमारे मानव की रक्षा कर दो, भले तुम ना मिलो, दोबारा जब जन्म मिले तो मानव का दे देना। हो सकता होश ठिकाने आ जाए मेरी, क्योंकि तत्ववेताओं ने निर्णय दिया है अगर 2, 3, 4 बार भी मानव का जीवन जीवात्मा को मिल जाए तो उसकी होश ठिकाने लग जाएगी कि जरूर मीना कबीरा तुलसी बन करके रहेगा आनंद। क्यों नहीं लेगा आनंद? पुकार करना होगी। अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। हरि तुम जानते सब अंतर्यामी, तुम जानते सब अंतर्यामी। अरे करनी कछु न करी, कछु न करी। अब मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। ये द्रौपदी का जो प्रसंग है वो मेरा आपका है। द्रौपदी पुकारी सभा में, अब मेरी लाज रखो। मानव भी जब कभी संत और गुरु के निकट पहुंचता है, यथार्थ उसको समझ में आती है तो कहता है मेरी लाज रख लिया, कहीं फिर निर्लज जीवन ना दे दे मुझको, सड़कों पे ही घूमता रहूं भागता रहूं। लाज ही कुछ नहीं, शर्म ही कुछ नहीं। पशु पक्षियों की कीट पतंगा की महाराज क्या शर्म है क्या लाज?
मेरी साड़ी मानव जीवन पहनी हुई लाज रख ले भगवान मेरी, नहीं तुझको पा पाऊं तो दोबारा जन्म मिले तो मानुष का दे देना, मेरी लाज रख ले। अब गुण मोते, जब संत और गुरुजन मिलते हैं तो फिर अपना दिखने लगता है, जैसे शीशे में मुंह दिखता है ना महाराज, कहां कहां पर क्या है, ठीक करूं, मुझ तानू, ये करूं वो करूं। हाँ, देखो ना जवानों को महाराज जेब में शीशा कंगार वक्त रखते हैं, कईयों को देखा मैं, जरा फुर्सत मिले, वो नहीं देखते बाबा देख रहा, जरा फुर्सत मिले शीशा जैसे अपने चेहरे को दिखाता है, ऐसे यथार्थ जीवन में जब संत और सदगुरु मिलता है तो हमको भीतर दिखाने लगता है। सबसे बड़ा अवगुण यही दिखता है कि मैंने कैसे संसार को मान के रखा, इससे पहले कितनों ने छाती ठोक के मान के रखा, जब किसी का नहीं बना तो मैंने मूर्खता का क्यों परिचय दिया कि मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी जमीन है। कितना बड़ा अवगुण कर दिया, अपराध कर दिया। अवगुण मोते बिसरत नहीं, पल छिन घड़ी घड़ी, कल हमको एक व्यक्ति ने कहा, बाबा आपके सामने मेरे से गलती हो गई, मैंने एक महात्मा को इतनी डांट लगा दी, क्रोध किया, रह रह के मुझे बेचैनी आती है, रात में नींद नहीं पड़ती कि आपके सामने अपराध कर दिया। हमने कहा देखो उसका समय आया था, अपमान पाना था बस, और तू यदि पश्चाताप भी कर रहा है ना, बहुत बड़ा प्रायश्चित है, कितना प्रायश्चित कर लो और पश्चाताप ना हुआ हो तो फिर अपराध फिर भी नहीं जाए। मैंने देख लिया सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप है। पश्चाताप गहराई से हो गया ना महाराज, फिर सावधान रखता है कि ऐसा अपराध फिर क्यों करेंगे हम, बार बार आएगा। जिस अपराध से पश्चाताप इतना बना था, दिन रात बेचैन रहा हूं, अब मैं ऐसा प्रायश्चित नहीं करूंगा। अपराध प्रायश्चित बाहर के उपकरणों के कि रोटी नहीं खाऊं, व्रत रख लूं, वो इससे फिर भी हो जाएगा कोई अपराध, लेकिन गहरा जो पश्चाताप होता है वो हमको इतना सावधान कर देता है कि फिर वो गलती होने नहीं देता। अपराध तब तक अपराध है जब तक हमको महसूस नहीं हुआ है। संत और गुरुजनों के दर्शन का फल यह है कि हमको अपना अपराध दिखने लगता है। सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि जो ना मेरा था, न है, न रहेगा, मैंने उसको माना। कम अपराध क्या, भगवान क्षमा करो, अरे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कल कहने लगे, बाबा आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना सुंदर, क्यों बंद कर रहे हैं पहली तारीख को, आपके द्वारा हमको खूब लाभ हो रहा है। हमने कहा ऑर्डर है पीछे से, जब से जीवन चलाया है, 50 साल पूरे होने जा रहे, 2004 में कोने में बैठे घर के, जैसे जैसे हमको पीछे से ऑर्डर मिलता, हमको ऑर्डर होता है पीछे। कौन ऐसा होगा जो सजी सजाई दुकान को लात मार के कहीं इधर उधर हो। महात्मा लोग तो चाहते हैं भीड़ इकट्ठी हो, हमारे खूब लोग बने, चेले बने, कौन ऐसा होगा जो सजी सजाई दुकान को लात मार के उतर कर चलता होगा। ये तो राजा भर्तृहरि जैसा होगा, सजे सजाई दुकान को, हाँ, महल को, राज्य को किसी घटना से ऐसा कलवित कर दिया है, टाट बांध करके खप्पर लेके निकल पड़ा है। भिखारी, भिक्षुक, कौन ऐसा हो सकता, लेकिन ऑर्डर है। अब तक जिसके ऑर्डर से मैं चल रहा हूं, हमको उसका फल अच्छा दिखता है, इसलिए इस ऑर्डर को भी मानने के लिए मैं बाध्य हूं। नहीं तो कौन ऐसा चाहता होगा समाज जुटता जाए जुटता जाए।
धीरे धीरे जो जो परिचय हो रहा है तो भीड़ बनती चली जा रही है। बैठे बिठाई जगह पर ग्राहक जिसको मिलते चले जा रहे हो। कौन ऐसा दुकानदार होगा कि घर के कोने में बैठकर हजारों ग्राहक मिले और सबको लात मार कर अरे नहीं करना काम, हमको छुट्टी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल निभाना है। ऑर्डर है ना हमारा, बहुत मुश्किल निभाना है मोहब्बत अपने दिलवर से। हाँ, उधर सूरत है अमीराना, इधर हालत है फकीराना। क्या करें, मजबूरी भी होती है। आप पीछे से जो जो ऑर्डर जब से हो रहे, 14 वर्ष की उम्र में हम बैठे, अब 64 वर्ष पूरा होने वाला, जब से बैठे जैसे जैसे ऑर्डर हो रहा है पीछे से ऑर्डर होता है। किसका दिमाग पागल है महाराज कि वो ऐसा काम कर दे, लेकिन नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। जिसके ऑर्डर में हमको रहना, फिर भी उसके ऑर्डर में चलना ही पड़ेगा। उसके बिना हमारा सहारा ही नहीं है। तो हमको ऑर्डर दे रहा है ऐसा करो, भाई हमको सद्वचन अब तक करना है। वेलकम। क्या मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भगवान मंगल में है। उनके द्वारा जो भी विधान है मंगल है। उस विधान में हम चलते रहे तो मंगल ही मंगल है। दो प्रकार के मन का वर्णन मिला, विवेकी मन और अविवेकी मन। जब तक संत और सदगुरु नहीं मिले तो अविवेकी मन है। अविवेकी मन हमारी गाड़ी को खड्डे में ले जाएगा, कहीं एक्सीडेंट कराएगा। मानो अविवेकी मन शराब पी के चलता है। अविवेकी मन की दशा है, शराब पी के चलता है, कहीं भी एक्सीडेंट मार देगा। अविवेक का अर्थ ही है शराब पीना, शराबी है अविवेक। संसार को मान रहा है शराबी है, वो जान रहा है तो मानो होश आ गई इसको, शराब नशा खत्म हो गया। जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बैरागा, जब सब विषय विलास बैरागा। संत दर्शन है महाराज, संत बोल रहा है किसी प्रसंगानुगत रामचरितमानस के आधार पर। संत की वाणी है और भगवंत पीछे से बोल रहा है महाराज। बताओ, संत बोल रहा, तब जाना जाए कि होश आ गई हमको। अविवेक हमको मदहोश रखता है महाराज। बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग, तहि बिन मोह न भाग। अविवेक में महाराज क्या होता है? मोह, ये मेरा अहम और मम, ये अविवेक में छिपा रहता है। मैं ये और मेरा ये, बस अविवेक। मैं मालिक हूं और ये मेरी कोठी है। अब ना वो मालिक है ना उसकी कोठी है। विवेक ये कैसा है? ना वो मालिक है ना वो कोठी उसकी है, परंतु अहम और मम, मैं सेठ मालिक कोठी और ये कोठी मेरी, अहम और मम। ये दो प्रसंग ऐसे जुड़ते हैं जिसको कह रहे हैं कि नशा लगा के रखते हैं। जैसे नशा ही घूमता रहता है, शराब पी के घूमता रहता है ना, वैसे ही घूम रहा है वो। और बीच और विवेक क्या कहता है? लल्लू, ना तो इस कोठी का मालिक है ना ये कोठी तेरी है। क्यों? इससे पहले भी तू कहीं ने कही है। सोचो तो वो सब कहां गए जिन्होंने छाती ठोक ठोक कर यहां पर अनेक अनेक अपने अधिकारों की घोषणा करके जीवन जिया है? बोलो सब कहां गए?
सहस्र बाहु दस बदन आज नृप, सहस्र बाहु दस बदन आज नृप। मेरे संग के साथी हो। अब आज के दिन के बाद 4 दिन तो बाकी सेवा के रह जाएंगे मुझे, कभी तो याद करते ही रहोगे ना। कैसे याद करोगे? कोई न कोई शब्द छूता होगा। ये शब्द वैसा, वेद कहता है शब्द जो है वो परमात्मा है, शब्द वैसा, शब्द वो है, भगवान है। शब्द अमर है। कोई न कोई शब्द जिसको भी छुआ होगा उस शब्द से मेरी याद करोगे। बाबा ने ये कहा था, यूं कहते थे बाबा, क्योंकि शब्द वैसा। सब चले जाएंगे लेकिन शब्द रहता है, इसलिए शब्द कोई ब्रह्म का। आज तो विज्ञान उस खोज में चला है, कुरुक्षेत्र के मैदान में वो शब्द पकड़ेंगे। जब शब्द पकड़ने की क्षमता विज्ञान के पास आ गई है, सब पकड़ करके रेडियो टेलीविजन में कहां से दे रहा है, तो वो शब्द भी हम पकड़ेंगे, इस हवा में होंगे। लगे हैं खोज में कृष्ण और अर्जुन की वाणी ढूंढने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में गुप्तचर घूम रहे हैं वहां। शब्द वैसा, सारे चले जाएंगे, शब्द पड़ा रहता है आकाश में। इसलिए इस युग के प्राणियों वैसे भी शब्द न बोलो। हाँ, आगे चलकर कहीं वो शब्द पकड़ने में आई। ऐसा भी युग था, ऐसे गाली देने वाले भी लोग रहे हैं, ऐसे माँ बाप को मारने वाले लोग रहे हैं। ध्यान रखो, शब्द नित्य है, शाश्वत है। शब्द भगवान के रूप में अमर पड़ा रहता है। तुमने जो बोला है घूम रहा है, शरीर चला जाएगा, अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन शब्द यहाँ घूमते रहेंगे, नित्य हैं, शाश्वत हैं। कहां कहां घूमेंगे? आकाश में घूमेंगे। जितने भी तुम हो सबके भीतर भी आकाश है। सावधान हो जाओ, सब घूमते रहेंगे। समय समय पर वो शब्द तुमको संभालने वाला होगा। बताओ, शब्द ही संभालेगा, और कौन संभालेगा? माल। एक बार बात करी थी, लेकिन फिर प्रसंग में आ गई तो कहना ही पड़ेगा। एक बादशाह जंगल में गया शिकार खेलने। शिकार तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक महात्मा देखा, उसके चेहरे पर बड़ा जलाल, जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसको देखकर लज्जा आने लगी खुद को। मैं राजा हूं, घोट घोट के बादाम काजू खा रहा हूं, मेरे शक्ल सूरत तुम्हारा जैसी जैसी मरियल बनी। इससे पूछना चाहिए कि तू इस गहरे घने जंगल में क्या तो खाता है? सुन रखा है जड़ी बूटियों में बड़ा बल होता है, कुछ जड़ी बूटी बता देगा तुमको बादाम काजू फाजू खाने की जरूरत नहीं पड़ी। काहे को इसको रगड़ेंगे और फिर टीबी के मरीज बनेंगे। जितने ज्यादा बादाम काजू खाने वाले मैंने महात्मा देखे महाराज, इतने बीमार मिले। कोई हार्ट का पेशेंट मिला, किसी को क्या मिला, इलाज क्यों के हम कराते पूछते तो कहते बाबा हम बादाम काजू खूब खाते हैं, भी और खा के देखो ना बाबा, अब तो राम नाम हमारा तोबा, हमारे बाप की भी तोबा, हम कोई भी बादाम काजू फाजू खाएंगे नहीं, छुएंगे और खाओ। अरे क्या समझ में आ जाए बात तो महाराज, कौन सा खाना खाने से स्वास्थ्य बनता है पता लगती है। कौन सा खाना खा लें तो स्वास्थ्य बनेगा। राजा ने देखा पता नहीं क्या खाता है यहाँ पर, तो इसको पकड़ूं पूछूं जड़ी बूटी क्या खाता है यार, तू यहाँ जंगल में तो कुछ दिख नहीं रहा, कौन आता होगा तुमको खिलाने पिलाने? और चेहरा देखो तो इतना गंधारी अनार की तरह चमक रहा है, शरीर के अंग प्रत्यंग देखो तो इतना सुडोल मधुर, इतना प्रिय कर चमक रहा है। क्या खाता है? पूछा तो उसने कहा मैं जानता हूं कि आप राजा हैं, मैं जानता हूं तो, लेकिन मैं जो चीज खाता हूं ना तो नहीं खा पाएगा, बड़ी महंगी है वो, बहुत महंगी है। राजा ने कहा संभल के बोलो, तो हमारे राज्य में रहता है, जंगल में रहता है, तो क्या हुआ, है हमारे राज्य का, तो संभल के बोल। राजा को कह रहा है कि बहुत कीमती चीज है, बड़ी मुश्किल है, तुम नहीं खरीद पाओगे, तुम इसको नहीं ले पाओगे। कहता मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं, तुम नहीं खरीद। अरे नहीं, कैसे नहीं खरीद? अबे ऐसी बूढ़ी जड़ी है
कि तुम उसको नहीं ले पाओगे, फिर बताओ तो सही। कहता अच्छा है मैं खरीद देता हूं, तुम खरीद तो नहीं पाओगे तुम। फिर बोलता है खरीद नहीं पाओगे। कौन सी चीज है जो सारा खजाने लुटा दूंगा? क्योंकि जब मैं फ्री देने जा रहा हूं तो तू काय को खजाने लुटाएगा? पड़े रहे तुम्हारे खजाने, बना रहे तो राजा। महात्मा जी ने पुड़िया एक बांध दी, चीज तो कोई नहीं थी उसमें, लिख के रखा था, कुछ लिखा वापस, शब्दों वैसा लिखा, लपेट के दे दी पुड़िया। कहता दे रहा हूं फ्री, लेकिन बड़ी कीमती है, ये उस समय तेरे काम आएगी, इसका प्रयोग तब करना जब तुम पे विपत्ति आए। विपत्ति से पहले खोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें। संतों की वाणी विपत्ति से पहले कुछ नहीं करती। जैसे उल्लू को रात को दिखता है, ऐसी विपत्ति ग्रस्त करोड़पति भी होगा तब संत दिखेगा उसको, तब मंदिर गुरुद्वारे माता के भागेगा। उल्लू को जैसे रात को दिखता है हमारा, ऐसे उल्लू रूप में घूमने वाले जिनको यही लगता है इट ड्रिंक एंड बी मेरी, तो महाराज उनको संत कहां दिखता है, असलियत कहां उनको नजर आती। बादशाह को कह दिया, फक्कड़ ने पूरी बांध के दे दी कि देखो दवाई इसमें ऐसी है, जड़ी बूटी कीमती इतनी है कि तुझको खरीद नहीं पाएगा, मैं दया करके तुझको फ्री में दे रहा हूं, ले जा। पर याद रखना बिना विपत्ति के खोलेगा ना तो खाली मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ना कहना विपत्ति जब पड़े, उसने कहा तो मुझे टाली ला लग रहा, कहा चलो भाई जो कुछ भी है पकड़ है, ठीक है ले लो, फ्री दे रहा वस्तु। उसने अपना ऐसी जगह पे रख दी जो हर वक्त पास रहने वाला हो। संत की वाणी हर वक्त काम करती है, लेकिन कब करती, ज्यादा विपत्ति आए तो बहुत करती है। यदि कहीं कोने में पड़ी हुई तो ऐसे नहीं करेगी। ठीक है, 2-4 दिन के बाद महाराज ऐसा आक्रमण दूसरे राजा ने करा, हाँ ऐसा आक्रमण करा, सब लूट लिया उसका। बेचारा अकेला भागा दौड़ा, उसको कारागृह में डाला गया। और राजा के कारागृह में तो नजर बंद, जैसे हमको नजर बंद करा हुआ हमारा, कोई अपराध थोड़ी लिख रहा हुआ हमारा, नजर बंद करके रखा। हम नजर बंद है, किसी की नजर में बंद हो रखे हमारा। एक सामने बैठा है टेढ़ी टांग वाला, इसकी नजर में बंद है बस, और कोई नजर बंद करने वाला हमको, ये नजर में बंद पड़े ना, उधर का रखा ना इधर का रखा, नजर में बंद करके रखा। अब देखते रहते हैं, देखें क्या करता है तू, क्या करता है तू, ये देखेंगे। तो नजर बंद राजा हो गया। अब उसको याद आई महाराज, जैसे विपत्ति में जैसे उल्लू को रात को दिखता है ना, विपत्ति में ही बड़े से बड़े व्यक्ति को भी फिर दिखता है। कहां जाऊं, पंडित कहते हैं उस महात्मा के चला जा, जो कभी यहाँ नहीं आया वो आ जाता, हमको लोगों ने भेजा है आपके पास। ऐसी ही विपत्ति पड़ गई, भाई तू संपत्ति में क्यों नहीं आया? कहते तो नहीं हम उसको कुछ, लेकिन भीतर तो रहता है वाकई ठीक है। अगर विपत्ति ना आई तो भी संत कभी मिलेगा नहीं, विपत्ति जीवन में ना आई तो भी भगवान का भजन होगा ही नहीं। तो जब विपत्ति इतना सुंदर फल देने वाली है तो विपत्ति को तो हम खूब प्रणाम देवें, धन्यवाद देवें, संकट को प्रणाम देवें, विपत्ति को प्रणाम देवें, इसकी भी आलोचना ना करें, प्रणाम देवें। ना आती विपत्ति, मैंने सोमलाल छाबड़ा हमारे अंतरंग भक्त बने, इतने बने, कब बने? उसका एक लड़का आता रहता था, संजय छाबड़ा, वो आता रहता था और ये कभी नहीं आते। हमारे मोहन छाबड़ा जो उसके भाई सगे, उसको कहते आज भंडारा, यार भंडारा भंडारा करता है, ले 500, ले 1000, मेरे पास समय नहीं है, वहां लगा देना। कभी कभी 5-5 हजार भेजा उसने, 10,000 तक भेजा, समय नहीं है हमारे पास, ले जा बाबा को दे दे, भंडारे में लगा दो। मानो बेकारी टालते रहे महाराज, पैसा दे के बेकारी टालते, समय नहीं है, ये ले जाओ भंडारा के जो मारा लगा देना, ठीक है। उसका पुत्र यहां लगा हुआ था, सोमनाथ छाबड़ा का पुत्र संजय छाबड़ा, जिसके नाम से नीचे मंदिर फिर बनाया उसने, बताइए। अंतिम उसको चेस्ट कैंसर हो गया था, कोई इलाज न था। मुझे याद किया हॉस्पिटल, कलन हॉस्पिटल याद है हमको, हम आगे, बाप इसका वहीं खड़ा,
देख रहा। तो हमने पूछा, संजय तुमने हमको क्यों याद किया? कल एक बात मेरे मन में आई हुई है। क्या? मैं अभी कार सीख गया हूं, कार चलाता हूं, अभी सीखा हूं, चलाता हूं। मेरी इच्छा है कि एक बार आप मेरी कार में बैठो। कार मैंने नई ले रखी है, मेरी कार में बैठो, मैं वृंदावन आपको ले जाऊं। कभी लोग ले जाते थे तो मेरे मन में रहता, कभी मैं बाबा को ले जाऊंगा। मेरी अंतिम ये इच्छा है कि मैं कार में बिठा के अपने आप ड्राइवर बन के तुमको। हमने कहा सच कह रहा है? उसने हाथ मारा पकड़ के कहा, जैसे किसी को हाथ मिलाते हैं, पक्की बात, पक्की बात। बाप सुन रहा है, बाप के आंख में अश्रु बह रहे हैं। पक्की बात यूं कहकर आंख बंद करी। उस बालक ने फिर आंख न खोली। दूसरे दिन 11 बजे सूचना मिली, हम अपने गुरु स्थान पर गुरु जी का जन्मदिन मना रहे। सूचना मिली कि संजय ने दम तोड़ दिया है। जब से आपसे बात करी, पक्की बात, तब से आंख बंद करी, बच्चे ने खोली नहीं, दम तोड़। अब बाप पर वो ऐसी छाप डाल गया। बाप ने कहा मेरे बेटे का इतना प्यार बाबा से था, पक्की बात। तो अब मैं उसकी जगह पूरी ड्यूटी दूंगा। बस कोई काम नहीं मेरा, मेरी वही ड्यूटी है कि मेरे बेटे ने पक्की बात कही आपको, तो कच्चे हम नहीं रहेंगे। वो नहीं रहा तो मैं उसकी जगह रहूंगा। बताओ। और अंश कंठ प्राण तक मारा। उसने हमको कह दिया एक लड़का हो रहा है, उसकी शादी करी, इसके लिए मैंने बहुत रखा हुआ था, बड़ी बड़ी साधना थी मेरी, इसके विवाह में ये करूंगा। क्यों? ये लड़का मुझे बड़ा प्यारा लगता है। छोटी संतान पर ज्यादा ममता, मेरी भी छोटा भाई लड़का होने के कारण माँ बाप की मुझ पे ज्यादा ममता रही। उसी ममता से पला हुआ तो आज मैं कितना काम कर रहा हूं महाराज। ममता से पला, छोटे की ममता ने फिर हमारे सामने पेट खोल दिया उसने। बाबा उसके विवाह के लिए जितना मैंने रखा है वो आपके अर्पण है। बताऊंगा इसलिए नहीं कि कंठ प्राण तक निभ जाए। जो आपको मैं करता ही रहूं, बस ना करूंगा। और अंत समय तक मारा। जाते जाते भी वो 1 लाख किसी के पास मेरे लिए रख गया, बाबा को दे देना पीछे से। जाते जाते भी उस 1 लाख ने मुझे रुला दिया। देखो जीवन भर तो लगा रहा, करता ही रहा। अंत में भी किसी से कह दिया, पता नहीं बच्चे करें ना करें, मेरे बाद भी 1 लाख बाबा को देना। किसी के पास रखा मारा। अचानक हार्ट फेल हो गया। 1 लाख को देने वाला देने आया। हमने उसकी घरवाली को बुलाया, देखो ये छिपा हुआ 1 लाख है, उल्टा 1000 हम ऊपर करके आपकी झोली में डाल रहे हैं क्योंकि तू विधवा हो गई है, क्या पता तेरे काम आएगा ये। रोने लगे। बाबा मेरा अधिकार इस पर कहां है? उसका अधिकार है, वो दे गया और मैं लूं, मैं ऐसे कैसे कर सकता? उल्टा मैं और देने के लिए तैयार हूं। फिर उसके लिए हमने भागवत करी सप्ताह। सबसे पहली भागवत जो शंकराचार्य जी आए हैं, 1,28,000 खर्चा हुआ, सारा खर्चा 16 छबड़ा कही हुआ। वारे कितना बुद्धि की चतुराई दिखाई उसने। जीते जी तो निभाया, कंठ तक, कंठ प्राण तक भी संत ने कैसी छाप डाल रखी थी कि उसको कंठ प्राण तक की भूला ही नहीं उसको। बताओ, इसका नाम है आशिकी महाराज। कंठ प्राण तक नहीं भूला। राजा की विपत्ति ने उसको बाध्य कर दिया कि पुड़िया तो खोल के देखूं। महात्मा ने कहा था कि विपत्ति में खाना तब तुमको सारा देगी। पुड़िया खोली तो कोई दवाई वाई थी नहीं, लिखा हुआ था वह न रही तो ये न रहेगी, वह न रही ये न रहेगी। जैसे मैं सोच रहा हूं 230 दिन पहले मैंने घोषणा करी थी, बोला तो कितने दिन से बोल रहा हूं, सालों हो गए, लेकिन 230 दिन पहले ना जाने ऑर्डर आ गया, अभी से ऑर्डर प्रेषित कर दो, ताकि अचानक कोई मर जाता है तो उसके लिए लोग बहुत रोते हैं हमारा। और बीमार पड़ा हुआ हो ना, धीरे 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 जा रहा हो तो कहते चलो बहुत दिन का बीमार था, मर गया तो अच्छा। 230 दिन पहले से घोषणा कर दूंगा तो धीरे धीरे इनका जो है हल्का होता जाएगा, अंतिम दिन इनको ज्यादा पीड़ा देने वाला नहीं। मैं कह तो रखा ही था, बस
वो नई बात तो है नहीं कि हम रोना पिटना लगाएं इसको, कह रखा था पहले। तो 230 दिन पहले मैंने ऑर्डर जारी कर दिए, 1 जनवरी को नए वर्ष में मेरा नया कार्यक्रम मुझे पीछे से कर्मभूमि पर ड्यूटी देने वाले हैं मेरे मालिक, इसलिए मैं मजबूर हूँ आप लोगों की सेवा 1 जनवरी के बाद ऐसे कर नहीं पाऊंगा। बस हाथ जोड़ के देखते ही देखते आज के बाद 4 दिन ही तो बाकी रह गए होंगे। धीरे 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 हल्के होते जाओ दिमाग, एक दिन तो ऐसा होना ही होना, फिर क्या। अब विपत्ति में जब पूरी खोली तो महाराज देखा लिखा हुआ, औषधि तो कोई नहीं, लिखा हुआ है शब्दों वैसा, अरे बह न रही तो ये न रहेगी। सोच में पड़ गया राजा, आहा संत तुमको सत प्रणाम, इतना बड़ा राज्य जब मेरा नहीं रहा, रानी नहीं रही, पैसा नहीं रहा, तो ये जेल भी कब तक कैसे रहेगी। बड़ा आनंद है बेटा। अब क्योंकि नजरबंद था राजाओं के लिए, तो अपने वैसे ही भोजन जाते हैं सब, नजर बंद है, बाकी क्या। राजा दूसरे राजा को जब गिरफ्तार करता नजर बंद कर, खाना वाना सब बढ़िया मिलता राजा को, नजर बंद रहे, होते रहते हैं। आज वो बंद हुआ, कल मैं बंद हूंगा तो मेरे साथ वो व्यवहार करेंगे। खूब बढ़िया माल टाल राजा के पास आए, लेकिन राजा तो इसी चिंतन में लगा है, वह न रही, इसलिए भोजन में कोई रुचि नहीं हो रही है। सच के माल आ रहा है लेकिन देखता जरूर है, अरे वह न रही तो ये क्या रहे। थाल उसको उतना अच्छा ही नहीं लग रहा, एक आध गिलास खाया ना खाया। ये साधना की भूमि है हमारा। यथार्थ कुछ संत होगा तो उसकी भूमि का ये दर्शन करो। घर से जो ठीक ठाक होके निकला होगा तो उसको बाहर के पदार्थ क्यों अच्छे लगेंगे। घर से कोई भूखा नंगा निकला होगा, वहां जाएगा लड़ते रहेगा, खाता ही रहेगा, जब देखो जब मांगो। भूखा निकला घर से, पहचान महात्माओं में जल्दी हो जाती है, कौन भूखा नंगा निकला घर से, चिपटता है हर चीज पे, क्योंकि उसको मिला नहीं कुछ। और जो ठीक निकला हो राजा भर्तृहरि की तरह घर से, देखते हैं क्या खा लेता वहां, वो तो ये चिंतन करता है, वह न रही तो ये न रही। राजा इसी चिंतन में ऐसा मगन है, कभी ग्रास खाया या ना खाया, लेकिन इस भजन ने, इस चिंतन ने उसमें भी वैसी आभा दिखाई। क्यों? टेंशन ही ज्यादा परेशान करती है। एक करोड़पति हो, टेंशन हो तो महाराज दिन प्रतिदिन टीबी का मरीज होके मिलेगा आपको। टेंशन नहीं है तो महाराज फिर आनंद से बैठे रहो। अब ये टेंशन नहीं है कि रात चला गया, अरे वह न रही तो ये न रहेगी। थाली ने देखता सोने की भरी, लेकिन सोता वो समय नहीं रहा। इतना बड़ा रानी है, आसपास चवर ढोलाती, पीक दान आगे रखती, पान देती, पांव धोती, वो न रही, ये क्या रहेगा। उसको वो अच्छा नहीं लग रहा कुछ। अब भीतर की औषधि उसको मिल गई तो बाहर की औषधि काय को खाएगा। जिसको भीतर से बादाम काजू मिल गए ढंग से, तुम्हारा बाहर के बादाम काजू खाए के क्या करेगा। जरूरी मल बना करके उसको बाहर फेंकना, क्या फायदा हुआ उसको। भीतर की मिलना बड़ी मुश्किल होती है। सहारा मिल गया उसको राजा, उस सहारे पर वो भी, उसका भी जलाल वहां टपकता गया हमारा शरीर। विचार की उत्कृष्टता जीवन के चारित्र का उज्जवल करती है हमारा। और विचारहीन व्यक्ति कितना भी खाता चला जाए तो हमारा बेकार शरीर चला जाता है। विचार की उत्कृष्टता शरीर में वो आभा लाती है कि खाने पीने वालों को लज्जित करती है कि हम इतना खाते हैं, ये हाल है, कुछ नहीं खा रहा है, इसको ये सा सुंदर को। देखते ही देखते उस राजा को जिसने नजरबंद करा हुआ था उसको सूचना मिल गई, खाते पीते कुछ नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आती। राजा खुद मिलने आया, भाई तुम क्यों नहीं खाते हो। लेकिन राजा ने जब उसकी आभा देखी ना, नौकरों से कहा खबरदार हो जाओ सब, लगता है तुम लोग सावधानी नहीं रखते हो, यहाँ पर कोई पीछे से इसके गुप्तचर आके खिला पिला रहे हैं, नहीं तो ऐसा स्वास्थ्य कैसे बन सकता है जेल में। मेरे से भी बढ़िया स्वास्थ्य इसका। तुम कहते हो कुछ नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है तो ये स्वास्थ्य कहां से बन रहा है। हाथ जोड़ के कह रहे हैं सारे चौकीदार कर्मचारी, अन्नदाता, हम कसम खा के कहते हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि कोई इसको खिलाने के लिए अंदर जाता होगा। कोई नहीं आता इसके पास खिलाने। हम थाली ले जाते हैं, एक आध गिलास खाया न खाया, किस विचारों में खोया मिलता है।
विचार और कोई नहीं थे। वह न रही तो ये न रही। बताओ, जीवन का इतिहास हमको वहां बिठा देता है कि फिर संसार हमको फीका लगने लगता है। क्या है वो भरा यौवन नहीं रहा तो बुढ़ापा क्या रहना है, क्या खाना है, क्या पीना, छोड़ो यार। वो बचपना ना रहा तो फिर जवानी में क्या रह सकते हैं। धीरे धीरे यात्रा चल रही है और हम अपनी वृत्तियों से वहां टिके रहते हैं, जिसके कारण हम हर वक्त जो है असंतुलित बने रहते, हमारा बैलेंस ही नहीं बन पाता। और बैलेंस बने बिना कभी जीवन उत्थान की ओर नहीं जा सकता, याद रखो। राजा का तो चिंतन बड़ा विचित्र है। राजा ने देखा, कहते उससे पूछा सच सच बता, तो मेरे अंडर है इस समय नजर बंद है, सच सच बता तू क्या खाता रहता है? जब थाली है तो वैसे ही छोड़ रहा, खाता ही नहीं कुछ, क्या तू खाता है यहां अंदर? उसने कहा जो मैं खाता हूं ना तुम उसको नहीं खा पाओगे, अभी नहीं खा पाओगे जो मैं खाता हूं। क्या खाता है तू? ना कोई आता पीछे से खिलाने वाला, कोई फरिश्ता उतरता तेरे लिए? सब बता। महाराज क्या बताऊं? ठीक है मैं नजर बंद हूं आपके, नजर बंद होने के नाते, राजा के नाते तो दोस्ती है ही, तो विचार संग्राम में नजर बंद हूं, वैसे तो दोस्ती है, तू भी राजा रहा मैं भी रहा, मैं था तू है, यही तो है। था और है। भिखारी मेरे द्वारे पर आता हाथ फैलाता है, अरे दे दे कुछ, मैं भी तेरी तरह था, मैंने नहीं दिया तो मेरा यह हाल है। मेरी लेन में आना है तो मत दे कुछ मुझे, और नहीं आना है तो दया कर दे कुछ। सिखाता है मुझको। कभी मैं था, राजा ने कहा, कभी मैं भी तो तेरी तरह था। ठीक है अब नजर बंद लो, तू है अब मैं था, वही इतने तो अंतर है, बाकी तो दोस्ती तो है ही है। राजा हंसा, अच्छा सच सच बता तू क्या खा रहा है? उसने अपनी दास्तान सुना दी। ऐसे एक बार मैं जंगल में गया, एक महात्मा से मिला, उसने लिख के दिया कुछ, उस वक्त कुछ और पहले ही डाली, अब मेरे काम वही आ रही है, उसी की मस्ती छान रहा हूं। क्या है बता? नहीं बताऊंगा। लिखा हुआ जब राजा को बताया, ये लिखा महात्मा ने लिख के दिया, वह न रही तो ये न रहेगी। मैं इसी चिंतन में लगा हूं, अरे लल्लू इतना बड़ा राज्य नहीं रहा तेरा, ना खाना पीना सोने की थालियों में न रहा, हीरे रत्न का महल नहीं रहा, विपत्ति भी क्या रहने वाली है। जीवन का वो खेल है, दिवस और रैन की तरह। जीवन का खेल कैसा है? दिन और रात्रि की तरह राउंड अप की भूमि पे सबको ले जाता है। वो जीवन कैसा रहा जिसकी गाड़ी उतार चढ़ाव में न चलती हो। कोई उसको स्वीकार करता है, कोई नहीं मानता, बस इतना ही तो अंतर है। कोई तो सरेंडर कर देता, मान गया। गाड़ी में डाउन अप के लिए सारे सिस्टम अंदर बने हुए गाड़ी के अंदर, कि जब उतराई आई तो ब्रेक पर पांव रखो, कंट्रोल हो जाए, थोड़ा न्यूट्रल करके फिर गियर। तो वह न रही तो ये न रहेगी। पढ़ा, जिस बादशाह ने नजरबंदी करा हुआ था उसको, उसने इसको पढ़ा, उसको भी छू गया, छू गया। उसने कहा यार फिक्र मत कर, जो हुआ सो हुआ, ये ले। उसको और ज्यादा छू गया, ये ले मेरा भी मुकुट तू ले, बैठ राज्य पर, तुम्हारा राज्य भी मेरा राज्य भी सब तेरा हो गया। संसार का रहस्य जब हाथ में लगता है तो फिर ये मेरा तेरा नहीं है, फिर तो महाराज क्या होता है। राम और लखन के भीतर का प्रसंग देखा हूं मैं। वो राज्य गेंद की तरह उछल रहा था। राम कह रहे हैं राज्य तेरा है, भरतलाल को कह रहे हैं, और भरत कह रहा है नहीं राज्य तुम्हारा है।
गेंद की तरह राज उछल रहा है। संसार जब समझ में उतरता है तो संसार फिर गेंद बन के हमारा उछलता रहता है। अरे यहाँ क्या मेरा हो सकता होगा, मैं क्या हो सकता हूँगा। जब वह न रही तो ये न रहेगी तो क्या रहेगा फिर। उसके चिंतन में जब हम लगते हैं वहां हमारी सत्य पकड़ में आ जाता है। क्या रहेगा, नित्य योगता ये पकड़ में आएगा फिर। तब तक तो उसमें लग रहे हैं जहां अंतवंत ये जो अंतवंत इमे देहा, हम इसमें लग रहे हैं जिसका आदि भी है और अंत भी है। आज जो मिला है कल उसका वियोग अवसंभावी है, मिलने से पहले ही आता है। जगत का योग मात्र वियोग की अग्नि में जलता रहता है। सावधान हो जाओ। मिलता बाद में है, पहले लगता है चला ना जाए हमसे। घरवाली मिलती बाद में है, पहले चिंतन लगता है कि मरी न जाए पहले, और घरवाली सोचती है ये जिंदा रहे उसे। महाराज 2 बूढ़ा बूढ़ियों का झगड़ा यही आया मेरे पास। सब काम हो गया, बच्चे लड़के लड़कियां सब बह गए और बूढ़ा बूढ़ी झगड़ा लेके आ गए। क्या झगड़ा? कहता बस यही कृपा करो। घरवाली कहती है पहले मैं मरूं तब ये मरे, नहीं तो मेरी रक्षा कौन करेगा। और बूढ़ा कहता है नहीं बाबा ऐसा मत करना, मुझे कौन संभालेगा, पहले मुझे ले जा फिर इसको। इसमें कि मृत्यु तो दोनों ने स्वीकार कर लिया। झगड़ा एक है कि पहले मैं जाऊंगी, अब ये भी निश्चित है कि जाना है, लेकिन सुख फिर भी नहीं भूलता है। पति को पत्नी का सुख याद आती है कि मर गई तो मुझे कौन सुख की करेगा। अब पत्नी को पति का सुख याद आ रहा है, नहीं पहले मैं मरूं तब मरे, नहीं तो मेरा कौन करेगा। बताओ, ये झगड़ा भी देख के मुझे बड़ा आनंद आया। हमने कहा और थोड़ा झगड़ लो, मुझे आनंद आ रहा है। अंतिम यही रहता है कि जाना तो जरूर है ही है। अब यही बाकी है। बूढ़ा कहता है पहले मैं मरूं तब ये मरे, नहीं तो मेरी सेवा कौन करेगा। तो कोई पूछने वाला ही नहीं, घर में पानी नहीं पूछते, बहू मुझे कम पूछे। वाह रे वाह, संसार दिखाया क्या तूने और है क्या तू। इसी को माया कह के पुकारा। दैवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया। सारा कर करा के बूढ़ा बूढ़ियों के हाथ में लगा झगड़ा। पहले मैं मरूं, कह रही पहले मैं मरूं। आप बताओ, इसमें मृत्यु से कोई भी नाकार नहीं है। चाह रहा है कि सेवा कौन करेगा। बताओ, फिर भी सुख याद आता है पति को पत्नी का। पत्नी पता है कि मरना, लेकिन दोनों को एक दूसरे का सुख वहां भी याद है। पहले मैं मरूं ताकि ये मेरी सेवा करते करते रहे। और कहती नहीं मेरा कौन संभालेगा, लड़के पूछते ही नहीं मुझे कौन ले जाएगा हॉस्पिटल, मर जाऊं कुछ हो जाए। बताओ, वाह रे संसार। फिर भी समझ में ना आया ये क्या है। हमारे रहने को चंद घड़ियां, मोहलत मिली है तुझको, मेहमान बन के काटे, इंसान जिंदगी को रोता गया जो जिसने, दुनिया से दिल लगाया, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, अरे दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया, इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, मेरे संग के साथियों, तुम हमको बहुत प्यारे लगते हो। मेरा तो प्यारा वही रहा है जो मेरे निकट मेरी बात सुनता रहा है।
वही प्यारा है महाराज। हाँ, शहनशाह की बात याद आती रहती है। ये शहनशाह इस दुनिया में समझाना गैर को मुश्किल है। यदि समझा है तो चुप कर जा, बकवाद न कर, बकवाद न कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। मैं अपना मानकर तुम लोगों को अपनी बात करने में लगा रहा हूं। इसमें यदि कोई न्यून अधिकता प्रसंग हो उसको आप ध्यान नहीं देना। धीरे धीरे अब तो यात्रा मेरी टारगेट पे 4 दिन फिर और कष्ट दूंगा तुमको, ऐसा तुम्हारा समय लूंगा। तुम आ जाते तो हो सकता है तुम उतना समय लेके ना आते हो जितना समय मैं तुम्हारा ले लूं। बहुत बड़ी चूक करता हूं, तो उतना समय लेके आए नहीं, मैं जबरदस्ती तुमसे वही समय ले लेता हूं। उसके लिए फिर अब 1 जनवरी के बाद फिर हम नहीं कहूंगा कि तुम्हारा समय लिया, हमको क्षमा करो, क्षमा प्रार्थी हूं, ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अब तुम स्वतंत्र हो गए, आओ ना आओ, अगर मेरी याद में आओगे तो वेलकम, जहां तहां अपने जब करो, कुछ देर बैठो, भजन करो। नहीं आओगे तो हमको क्या करना है, क्योंकि हम तुमसे रूठे हैं, जो तुम रूठ गए तो और अच्छी बात हो गई। हाँ, परंतु भीतर देखो ना, हम तुमसे रूठे ना तुम हमसे रूठ सकते हो। ऊपर से जब हम रूठे, कभी काम बैठे तो तुम कहीं रूठे, हमें कोई क्या पति, चलो जी हम तो वैसे ही हैं, ये भी ऐसे हो गए तो और अच्छी बात। लेकिन भीतर देखो तो ना तुम हमसे अलग हो सकते हो, ना मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ। हम तुम सब एक हैं महाराज। एकम ब्रह्म, कहीं है नहीं, वेद हमको कह रहा है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति, नहीं नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्यु आपनोति, यही नाना पश्यति। फिर मिलेंगे, अभी 4 दिन तो कहना ही पड़ेगा, फिर मिलेंगे, उसके बाद नहीं कहेंगे फिर मिलेंगे, फिर तो ठीक ही है, जैसा होगा वैसे मिलेंगे। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु परमवाप्नोति।